अख्तर मिर्जा ऑफिशियल, सख्त लहजा, बुलंद आवाज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं अख्तर मिर्ज़ा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, हाजिर हूँ लेकर गुरु ज्ञान एपिसोड नंबर 6। दोस्तों, एक हफ़्ते के बाद हाजिर हुआ हूँ। कुछ परेशानी थी, देर से हाजिर होने के लिए आप सभी से माज़रत का तालिब हूँ। दोस्तों, अब से पहले हमने जो बात की वो कोरोना से मुताल्लिक़ बात की, हमने ब्लैक फंगस से रिलेटेड बात की। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, थोड़ा सा सूखा खुश्क टॉपिक है कह सकते हैं। लेकिन असल में आज की तारीख़ के एतबार से बहुत ज़रूरी टॉपिक है जिस पे हम सबको गौर व खोज करना चाहिए। आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, स्ट्रेस, तनाव, सदमा। ठीक है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस जब होता है जब इंसान किसी भी तरीक़े की किसी परेशानी से, किसी बड़ी परेशानी से, जो उसको लगता है कि वो परेशानी उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी है, उस परेशानी में ऐसा फंस जाता है कि वो अपने आप को निकाल नहीं पाता और अपने जहन के ऊपर सवार कर लेता है। और ऐसा सवार कर लेता है कि वो उस स्ट्रेस को उस लेवल तक ले जाता है कि वो सदमा बन जाता है, वो शॉक बन जाता है। और वही जो स्ट्रेस है वो इंसान के लिए वबाले जान बन जाता है। अब आप कहेंगे कि इस दौर में स्ट्रेस का ज़िक्र करने का क्या मतलब है? इस दौर में स्ट्रेस का ज़िक्र करने का मतलब ये है, स्ट्रेस की दो तीन वजूहात होती हैं, दो तीन कॉजेज़ होते हैं। नंबर एक, जानी नुकसान। अगर किसी इंसान का जान का, किसी इंसान के अपने अजीज़ों का, अपने रिश्तेदारों का, माँ बाप का, भाई बहन का या औलाद का कोई भी ऐसा नुकसान हो जाता है, जो मौत हो जाती है किसी एक्सीडेंट में या किसी और वजह से, या बहुत से ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं पूरी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है और उस फैमिली का एक या दो मेंबर बचते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो मेंबर बचता है वो इतना ज़्यादा सदमे में आ जाता है कि वो स्ट्रेस में आ जाता है, वो बिल्कुल इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो एकदम गुम हो जाता है अपने आप में। अच्छा, जानी नुकसान के बाद माली नुकसान। माली नुकसान की बात करें, अभी जानी नुकसान को आज के दौर से अगर हम रिलेट करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे कोरोना ने तबाही मचाई, कोरोना ने आफत मचाई, बहुत सी फैमिलियां पूरी पूरी तबाह हो गई हैं। इस दौर में जब ऐसे फैमिलियां तबाह हो गई हैं, पूरे पूरे ख़ानदान, पूरे पूरे कुनबे, पूरे पूरे परिवार, तो ऐसे दौर में जब किसी फैमिली का एक या दो मेंबर बचे हों तो वहाँ स्ट्रेस का आना, दबाव का आना लाजमी है। अब बात करते हैं दोस्तों माली नुकसान की। माली नुकसान वो नुकसान होता है, फिनेंशियल नुकसान, जब इंसान का कोई काम, कारोबार या कोई इतना बड़ा नुकसान हो जाए, किसी को उधार दिए हों 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए या 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जिसकी जितनी हैसियत, और उसका जो वही जमा पूंजी हो और उसको कोई लेके भाग जाए, तो बंदा ऐसी सूरत हाल में भी सदमे में आ जाता है, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। जानी नुकसान हो गया, माली नुकसान हो गया। इसके बाद तीसरा एक और नुकसान आता है, जो सदमा आता है, स्ट्रेस आता है, वो होता है सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस दोस्तों क्या होता है? सोशल स्ट्रेस एक्चुअली वो स्ट्रेस होता है, वो नुकसान की वजह से होता है जब इंसान महसूस करता है कि उसके साथ समाज में कुछ ऐसा हो गया जो उसको समाज में नीचा दिखाएगा। जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस, या और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे बंदा ये महसूस करता है, जिससे इंसान ये महसूस करता है कि वो अब समाज की नज़रों में गिर गया है। तो ऐसी सूरत हाल में भी इंसान स्ट्रेस या डिप्रेशन में चला जाता है। अब दोस्तों, इसके हम कॉज, इसके टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में, बहुत मुख्तसर में, ज़्यादा एलेबरेट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो को कम से कम वक्त में ख़त्म करना है। इसके दो टाइप्स हैं मेजरली, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस। अब आप कहेंगे स्ट्रेस गुड कैसे हो सकता है? ये तो बैड ही होना चाहिए, गुड भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी वजह से स्ट्रेस में आ जाता है, सदमे में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है, लेकिन वो अपने आप को गुम कर लेता है, खामोश हो जाता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मसलन
किसी के अजीज़ का, रिश्तेदार का, भाई का, मामू का, चाचा का, बाप का, बेटे का, बेटी का, बीवी का किसी ने कत्ल कर दिया, और जिसके बंदों का कत्ल किया गया है वो बंदा स्ट्रेस में आ जाता है, और ऐसा स्ट्रेस में आता है कि वो एकदम खामोश हो जाता है, और वो ऐसा खामोश होता है कि वो अपने आप को घर की चार दीवारी के अंदर बंद कर लेता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो बंदा स्ट्रेस में ना जाता, अगर वो बंदा स्ट्रेस में नहीं आता, हो सकता है रिएक्शन के तौर पे वो सामने वाले पार्टी को जिसने उसको नुकसान पहुंचाया है वो उसको जानी नुकसान पहुंचाता, या समाजी नुकसान भी हो सकता है या माली नुकसान भी हो सकता है। तीनों तरह के जो नुकसान आते हैं वो इस पर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। अब इसी तरह से ये गुड हो गया। अब बैड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस के अंदर क्या होता है कि इंसान किसी वजह से जब सदमे में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में बंदा जो है इरिटेशन का शिकार हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही वायलेंट हो जाता है, बहुत नुकसान पहुंचाने लगता है दूसरे को। तो वो कहलाता है, मैंने कहा मैं बहुत बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर कभी देखूंगा, कभी ज़रूरत पेश आई, अगर वक्त मिला तो मैं इसको पूरा बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। अच्छा, इसको अगर हम देखा जाए तो एक और भी इसका टाइप हम ले सकते हैं, हालांकि ये इसके टाइप्स में से नहीं है, लेकिन ये मैंने अपने तौर पे इसको पैदा किया है, बनाया है आपके लिए आसान बनाने के लिए। वो है साइलेंट या वायलेंट। साइलेंट में यही कि इंसान खामोश हो जाता है और अपने आप को चार दीवारी के अंदर बंद कर लेता है, और वायलेंट में मार धाड़, इसको मार उसको मार, इसके साथ बदतमीज़ी, इसको छेड़ उसको छेड़, वो। अच्छा, जो मेजर टाइप असल में इसके होते हैं वो तीन होते हैं। इनके बारे में भी ज़्यादा नहीं बताना है, थोड़ा सा जिक्र करना है, फिर किसी दिन किसी वक्त इसके बारे में तफसील से फिर तज़किरा करेंगे। जो तीन ये टर्म के अकॉर्डिंग होते हैं वक्त के हिसाब से। नंबर एक, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो किसी नुकसान की बिना पे, जानी, माली या समाजी नुकसान की बिना पे कुछ वक्त के लिए होता है। मसलन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद वो बंदा उससे उभर जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, या इंटर रिलीजन मैरिजेस। उसमें क्या होता है कि बंदा 2, 4, 10, 5 दिन अपने आप को खामोश कर लेता है, इधर आधर कर लेता है, उसके बाद फिर उसको समाज में आना ही पड़ता है। तो वो उस वक्त फिर अपने इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए फिर वो समाज में आ जाता है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये होता है कि बंदे का कोई थोड़ा ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाए, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाए, कोई 10-20 लाख रुपए लेके भाग जाए, या उसका नुकसान, कारोबार में नुकसान हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में बंदा साल, 2 साल, 6 महीने, 3 साल, 5 साल तक के लिए भी स्ट्रेस में जा सकता है। और जो तीसरा है वो आम तौर पर नहीं होता, वो भी स्ट्रेस की असल में एक फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए वो स्ट्रेस की एक शक्ल में कभी कभार आ जाता है। वो कहलाता है परमानेंट स्ट्रेस या कॉमा। कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों कि इंसान अपने ऊपर इतना हावी कर लेता है किसी परेशानी को, इतना ज़्यादा हावी कर लेता है कि वो परमानेंटली इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि उसका दिमाग की नस फट सकती है, उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, वो मर भी सकता है, या अगर ज़िंदा रह जाता है तो ऐसी सूरत हाल में वो कोमा की सूरत में पहुंच जाता है। तो इसको दोस्तों, इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है अपने आप को शांत रखो। ठीक है, हादसे होते हैं, दुश्वारियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, मुश्किलों का आना सहल है, हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें और परेशानियाँ आती हैं, लेकिन इनका सामना सख्ती के साथ, ताकत के साथ और शक्ति के साथ मुकाबला करें। इससे डरे नहीं, इससे बल्कि लड़ें। लहरों के ख़िलाफ़ तैरना मर्दानगी है, लहरों के साथ तो कोई भी तैर के चला जाता है। तो स्ट्रेस का सबसे बेहतरीन मुकाबला हिम्मत से, हौसले से। ना हिम्मत खोना है, ना हौसला खोना है, ठीक है। बाकी इलाज भी होते हैं इसका। सबसे बेहतरीन इलाज स्ट्रेस का ये होता है, आप
खामोश रहिए, सुकून करिए। गाइडेंस, काउंसलिंग, केस स्टडीज़, इस सब के बारे में फिर किसी एपिसोड में बात करूँगा। अभी एपिसोड मेरा ज़्यादा बड़ा होने लगा है, तो मैं दोस्तों आप सबसे आइंदा एपिसोड के आने तक इजाज़त चाहता हूँ। और दरख्वास्त यही है कि अगर आपको मेरा प्रोग्राम, मेरा बोलने का तरीक़ा, मेरी बात, मेरी ज़बान, मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आइंदा वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अख्तर मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। आदाब।